वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 सितंबर 2024 और 3 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट। फिल्म निर्देशक हयायो मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिली थी क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं अभी यहाँ पर नहीं था, राजस्थान के अंदर अपने उत्तराखंड स्टेट के अंदर अभी वहां पर जो है एंजॉय के लिए गए हुए थे। तो ये आपको पिछले 2-3 दिनों से करंट की क्लास नहीं मिली थी इसी वजह से। लेकिन आज एक बार फिर से अपने 3 सितंबर से करंट अफेयर्स की क्लास दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पीछे का जो करंट है वो मैं आपको अभी आज और कल की क्लास में 1-2 दिनों के साथ में पूरा कवर मैं आपको करवाऊंगा। तो चिंता मत करो आप, टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिलेंगे और इसके अलावा और पीछे का करंट में भी आपको कंटिन्यू करवाता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की 3 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारी सीएटी वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक आज से बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। इसके अंदर इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलने जा रहा है। तो इस पे आप 80 580 22 001 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और बाजार के अंदर भी ये बुक आपको मिल जाएगी। तो सीएटी विशेष, सीएटी स्पेशल के लिए इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको इसके अंदर दिया गया है। तो ये पुस्तक आप जरूर लेकर आए क्योंकि अभी आने वाला है सीएटी का एग्जाम। तो ये बुक आप जरूर लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जो पैरालंपिक गेम्स से जितने भी संबंधित अभी क्वेश्चन बने हैं ना, वो मैं आज आपको करवा दूंगा, फिर कल भी करवाऊंगा। इसके अलावा जो ये 8 सितंबर तक ये पूरे होने के बाद में खेल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में एक साथ अपनी इनकी अलग से क्लास लेकर आएंगे, पूरी चर्चा इसमें कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल में पैरालंपिक गेम्स 2024 में अब तक किन खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है? तो ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये चल रहे हैं। तो भारत को अब तक 2 खिलाड़ियों ने जो है गोल्ड मेडल दिलाया, वो है अवनी लेखरा और दूसरे खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। इन दोनों ने पैरालंपिक गेम्स 2024 के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो अवनी लेखरा और नीतीश कुमार ने, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो अवनी लेखरा के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो, पूरी डिटेल आपको नाना क्लासेस पर इसकी करवाएगी क्योंकि राजस्थान की रहने वाली है। देखो, 2 सितंबर पैरालंपिक गेम्स में भारत के नीतीश कुमार ने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स की SL3 कैटेगरी में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये कैटेगरी याद रखना इसकी, SL3 कैटेगरी के अंदर नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा भारत को पैरालंपिक गेम्स में शूटर अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, उनकी पहला स्वर्ण पदक भी दिलाया था। निशानेबाज है अवनी लेखरा ने और दूसरा दिलाया है बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने। पेरिस पैरालंपिक का 5वां दिन भारत के लिए मेडल विनिंग साबित हो रहा है। बैडमिंटन में मेंस कैटेगरी का गोल्ड मिलने के बाद विमेंस कैटेगरी में 2 और मेडल मिल चुके हैं। अब टोटल भारत के पास है जो है 11 मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं। तो इसके अंदर भारत ने अब तो 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। अब तक भारत ने 11 पदक टोटल जीत लिए। हाल में पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई? यानी कि 2 मेडल एक साथ इन्होंने जीत लिए और वो बन चुकी है प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, प्रीति पाल है। इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड के अंदर 2 मेडल ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी है। देखो पूरी डिटेल,
भारत की महिला पैरा रेसर प्रीति पाल ने पेरिस और पैरालंपिक में दूसरा मेडल जीता है। महिलाओं की 200 मीटर T35 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया है। तो कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वह पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। प्रीति पाल ने 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता? 2 पदक जीत लिए, वो भी कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक में उनका दूसरा पदक है और प्रीति का कांस्य पेरिस में भारत का दूसरा पैरा एथलेटिक्स पदक भी माना गया है। यानी कि दूसरा पदक इन्होंने जीती है। 2 मेडल, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। कौन है? प्रीति पाल बन चुकी है। चिंता मत करो, आप एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। पीछे 2-3 दिनों से क्लास नहीं मिली थी ना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे वाले करवाता रहूंगा। बढ़िया तरीके से आपको वहीं पर अपने करंट करेंगे। हाल में किस देश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की है? हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 के अंदर जीत हासिल की? तो ये की है किसने? बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। फाइनल के अंदर किसको हराया? नेपाल को। किसको? नेपाल इसके अंदर उप विजेता रहा। नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 से जीती है। तो बांग्लादेश सेफ यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन है बनकर उभरा है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और पहली बार बांग्लादेश ने ये प्रतिष्ठित खिताब भी जीता है, यानी कि पहली बार बांग्लादेश ने ये खिताब जीता है। युवा दक्षिण एशियाई फुटबॉलरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले इस टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ। इसके अंदर बांग्लादेश ने मेजबान देश नेपाल को हराया है। मेजबान देश कौन सा था? नेपाल था। याद रखना, किसने हराया? बांग्लादेश ने मेजबान देश नेपाल को हराया है। तो सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप कौन बन गया? बांग्लादेश से बन चुका है। हाल में फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध है। तो फिल्म निर्देशक हैं हायाओ मियाजाकी, तो जापानी फिल्म निर्देशक है, ये ध्यान रखना। तो इनको 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। इनका संबंध है टोक्यो से, यानी कि टोक्यो के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो जापानी फिल्म निर्देशक है, टोक्यो में इनका जन्म हुआ और इनको मिलेगा हायाओ मियाजाकी। 2024 को इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है मिलेगा। तो जापानी फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मियाजाकी को प्रिंसेस मोनोनोक, रिप्रिड अवे, हाउस मूविंग कैंसल और माई नेबर टेटोरो और द बॉय एंड द हेरोन समेत कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। इनकी ये सारी फिल्में हैं। इस साल के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह का आयोजन नवंबर में किया जाएगा और हायाओ मियाजाकी स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हैं। और हायाओ मियाजाकी ने साल 2023 में द बॉय एंड द हेरोन फिल्म बनाई थी। तो नवंबर के अंदर इनको सम्मानित किया जाएगा और 2023 के अंदर इन्होंने द बॉय एंड द हेरोन फिल्म बनाई थी। तो ध्यान रखना, 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिलेगा? हायाओ मियाजाकी को मिलेगा। हाल में किस राज्य का राजगीर 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? हाल में किस राज्य का राजगीर 2024 है वो महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो ये है बिहार राज्य का। किसका है? बिहार का है ये राजगीर। ये आगामी 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा और अब की बार दूसरी बार भारत है वो इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो बिहार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करेगा। यह संयुक्त रूप से 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक है, यानी कि 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। यह टूर्नामेंट नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
बिहार में स्थित शहर राजगीर 8वें महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा, यानी कि 8वें, अब की बार ये 8वां संस्करण हो रहा है इसका भारत के अंदर। पिछली बार 7वां भी भारत में हुआ और 8वां भी भारत के अंदर हो रहा है। लगातार दूसरी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत ने पिछली बार 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक रांची झारखंड में आयोजित 7वें महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और इसके अंदर भारतीय टीम ने ही ये खिताब जीता था। तो अब की बार बिहार के अंदर इसका आयोजन होगा 11 से लेकर 20 नवंबर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए इसको डिजाइन किया गया। ये इसका उद्देश्य क्या है? ये पोर्टल देश भर में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से जुड़ी सूचनाओं के लिए एक एकीकृत भंडार के तौर पर ये काम है करेगा, यानी कि देश भर के अंदर आंतरिक जो समितियां हैं, स्थानीय समितियां हैं, उनसे जुड़ी जितनी भी सूचनाएं हैं उनको ये इकट्ठा करके उन पर काम करेगा। तो ये यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए काम है करेगा। तो ये महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित है प्रदूषण नियंत्रण पोत है? ये समुद्र प्रताप है और ये लॉन्च किया गया है गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर लॉन्च किया गया? गोवा राज्य के अंदर ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ये लॉन्च किया गया कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर। तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 29 अगस्त 2024 को गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने। अभी इनका महानिदेशक कोई नहीं है क्योंकि जो 25वें महानिदेशक थे ना राकेश पाल, उनका तो निधन हो गया, लेकिन अब ये इनका महानिदेशक बनाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उद्योग भागीदारों को रक्षा उत्पादन में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक बनाने में योगदान देने की आवश्यकता पर है जोर दिया है। तो ये पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, बाकी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन की पहले चरण की शुरुआत की है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट नमन, तो पहले चरण की शुरुआत की है किसने? भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन इसको किया गया। ये क्या काम करेगा? प्रोजेक्ट नमन है वो पहले चरण की शुरुआत की गई। इसके अंदर प्रोजेक्ट नमन डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसकी पूरा नाम है। ये क्या करेगा? डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है और ये डिफेंस पेंशनर के लिए पेंशन संबंधी इस प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। तो प्रोजेक्ट नमन है वो पेंशन से संबंधित यानी कि स्पर्श डिजाइन है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? तो ये संभाला है तेजेंद्र सिंह ने। किसने? अभी देखो ये फिर नियुक्तियां बदल चुकी। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वर्तमान में कौन क्या की क्लास दी थी उसमें मैंने सारे करवाए थे, लेकिन ये देखो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार अब कौन बन गए? तेजिंदर सिंह बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये है तेजिंदर सिंह। तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला और इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। वायुसेना में कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि
दी है। अब देखो, तेजेंद्र सिंह को 2007 के अंदर वायुसेना पदक मिला और 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो 2 पदक मिल गए, 2007 में वायुसेना पदक, 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशेष सेवा पदक भी इनको मिल चुका है। हाल ही में सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने किस देश में दस्तक दी है? तो देखो, सबसे शक्तिशाली तूफान है शान, तो इसने दस्तक दी है जापान के अंदर। ध्यान रखना, अब ये इतना ही आएगा भी, जो है सबसे शक्तिशाली तूफान है शान, इसका संबंध किस से देश से था? तो जापान देश से। इतना ही करंट के अंदर क्वेश्चन आएगा। देश आपको याद रखना है, किस देश के अंदर इसने तबाही मचाई? जापान देश के अंदर। तो जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने दस्तक दे दी। इस तूफान से देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं, ऊंची लहरें और भारी बारिश होने की आशंका जताई गई। 28 अगस्त 2024 को मौसम अधिकारियों ने दक्षिणी क्यूस के पास तूफान आने पर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की थी और 24 घंटों के भीतर 60 सेंटीमीटर तक ऊंची इंच तक बारिश हुई है, यानी कि 23.6% तक इंच बारिश हुई है। 28 अगस्त की बात आई है और कहाँ पर है? जापान के अंदर। तो ये शान तूफान आया है, कहाँ पर है? जापान के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक, वैसे मैंने कल आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना डाली थी, पिछले 2 दिनों से आपको क्लास नहीं मिली थी और अब आगे से आपको कंटिन्यू क्लास है मिलती रही। तो आप चिंता मत करो, पीछे का करंट मैं पूरा कवर करवाऊंगा और अलग से भी आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लासें आपको अलग से अब मैं और करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा सारी की सारी। हाल में एशिया अंडर-15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तन्वी पत्री ने जीता था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। सीईटी वगैरह है, आपको 10 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। आगामी 4 से 5 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे 10 मॉडल पेपर। तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा सीईटी की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और वार्षिक करंट के अंदर जो पिछली 2 क्लासों के टेस्ट है वो आज आपको मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से आपको पीछे वाली 2 क्लासों के टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो अगस्त महीने की क्लास है, मंथली क्लास, वो आपको कल तक मिलेगी। अगस्त महीने की मंथली क्लास कल मिलेगी और पीडीएफ आपको 4 सितंबर तक है मिलेगी, यानी कि कल तक परसों तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह, इंडियन पॉलिटी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये टेस्ट सीरीज आप जो इन्हें कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।